Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maru Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैप साइकिल। ये क्रैप साइकिल कैसे इसके प्रोसेस होता है वो आज हम पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज इसमें आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, एमडीकैट में। क्रैप साइकिल का नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट थे वो सर क्रैप्स थे, तो उनके ऑनर में इसका नाम है क्रैप साइकिल। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो इसके फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है ना कंपाउंड की, वो साइट्रिक एसिड होता है। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नेम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH। सो दैट्स व्हाई इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब क्या है कि क्रैप साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस होते हैं जब ग्लूकोज स्प्लिट होता है ना, उसका जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में फॉर्मेशन होती है पायरुवेट की। ये पायरुवेट नहीं होता क्रैप साइकिल में डायरेक्ट, इसकी ऑक्सीडेशन करानी पड़ती है। ये ऑक्सीडेशन होती है और देन ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में और देन फिर एंटर होता है क्रैप साइकिल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ये पहले आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन इसका कि नेम इसके किस लिए, सेंस में इसके ये होते हैं कि ये क्रैप साइकिल है, साइट्रिक एसिड साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। सर क्रैप्स के नेम पे इसको क्रैप साइकिल कहते हैं। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी वो साइट्रिक एसिड था। एंड देन साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA। हमें स्टार्ट ऐसे लेना है कि जो पायरुवेट होता है वो क्या होता है। पायरुवेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये होता है पायरुवेट। डिकार्बोक्सिलेशन होगी, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है आप एक CO2 निकाल देंगे, CO2 ग्रुप निकाल देंगे तो इससे फॉर्मेशन होगी एसिटल्डिहाइड की, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा O। क्या हुआ, ये पूरा निकल गया। नजर आ रहा है आपको, ये एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया, होते हैं ऑक्सीडेशन हो रही होती है पायरुवेट की, वो एसिटाइल को A में कन्वर्ट होता है, देन फिर क्रैप साइकिल में एंटर होता है। तो मैंने कहा पहले आपको ऑक्सीडेशन और पायरुवेट भी बता दूं। देन फिर क्या होता है, फिर देन यहाँ पे NAD की रिडक्शन हो रही होती है, मतलब कि यहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा होता है NADH में। रिडक्शन का मतलब होता है H ऐड हो रहा है। देन फिर कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि CH3C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो गई, H यहाँ पे आ गया, H निकल गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ना एडिशन होती है COA ग्रुप की, ये होता है एक एंजाइम। जब ये ऐड होगा, एडिशन COA की होगी तो देन फिर फॉर्मेशन होती है, आपको खुद ही पता चल रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CH3C डबल बॉन्ड O COA। ये बन गया एसिटाइल को A। ये पायरुवेट था 3 कार्बन, ये एसिटाइल A है 2 कार्बन। ये 2 कार्बन ऐड होगा, देन क्रैप साइकिल में फॉर्मेशन होगी इसकी। फॉर्मूला है कि ना ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक ऑक्सैलो एसीटेट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट वो होता है 4 कार्बन। तो ये जब 4 कार्बन और 2 कार्बन रिएक्ट करेंगे देन फिर फॉर्मेशन होगी 6 कार्बन की और वो होता है साइट्रिक एसिड साइकिल। वाई पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को A में एंड देन फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड होता है और क्रैप साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लिंक रिएक्शन, दैट्स वाई इसको कहते हैं जो फॉर्मेशन होती है एसिटाइल को A की, वो लिंक रिएक्शन है बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रैप साइकिल। करें वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, वो याद नहीं रहता सीक्वेंस। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कैन आई कीप सेलिंग शूज ऑफ माई ओन है यहाँ पे साइट्रेट, आई है आइसोसाइट्रेट, के है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, एस होता है सुक्सिनाइल को A, एस होता है सुक्सिनेट, ये भी आपको याद हो जाएगा। एफ यहाँ पे फॉर्मुलेट होता है ये माए से निकलेगा मैलेट और O तो आपको ऑक्सैलो एसीटेट ही मिल गया जो 4 कार्बन है। अब बस आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि डीकार्बोक्सिलेशन होती है 2 दफा होती है, ये 6 कार्बन थे ना,
आइसोसाइट्रेट इसका आइसोमर होता है, क्योंकि एक एडिशन हो रही होती है हाइड्रोजन की, लाइक वाटर ग्रुप की एक एडिशन हो रही होती है, रिमूवल हो रही होती है, दैट्स व्हाई ये दोनों आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। आइसोसाइट्रेट, साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट आइसोमर है। ये जो अल्फा कीटोग्लिसरेट होता है ना, यहाँ पे एक कार्बन क्या होता है, यहाँ पे एक कार्बन की डिकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, कार्बन रिमूव हो रहा होता है, दैट्स व्हाई ये 4 कार्बन निकलता है। सॉरी, ये 5 हो गया, 6 में से एक निकाला, ये 5 हो गया। 5 कार्बन, अल्फा कीटोग्लिसरेट से भी एक कार्बन निकलता है, तो ये जो सुक्सिनाइल को ए था ना, ये 4 कार्बन होता है, और शूज मतलब सुक्सिनेट ये भी 4 कार्बन होता है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन 2 दफा हो रही होती है, आपको पता है डीकार्बोक्सिलेशन 2 दफा हो रही होती है, 2 दफा CO2 ग्रुप रिमूव हो रहे होते हैं। ये भी एक MCQ आता है, एक कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, से हम देख सकते हैं। यहाँ पे पायरुविक एसिड है, उसकी ऑक्सीडेशन हुई एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए में क्या हुआ, एसिटाइल को ए जब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, साइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई। साइट्रेट की फॉर्मेशन हुई, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा और एक वापस से आ जाएगा, तो हम इसको कहते हैं कि ये विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है, जिस और फिर इसका जो नेम होता है वो होता है सिस आइसोनाइटिक एसिड। यहाँ पे आइसोसाइट्रेट की फॉर्मेशन हो गई, ये आइसोमर है, इससे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा होता है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जबकि इसकी रिडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे NADH आ जाएगा, ये हो गया अल्फा कीटोग्लिसरेट जो 5 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे एक और दफा डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी, NADH बन जाएगा, क्योंकि रिडक्शन में हमेशा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन हो रहा होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। अल्फा कीटोग्लिसरेट 5 कार्बन है, सुक्सिनाइल को 4 कार्बन है, लाइक यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी। अब याद रखिएगा सुक्सिनाइल को ए में जब सुक्सिनेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन हो रही होती है, लाइक हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है। लेकिन वो सबस्ट्रेट क्यों कहते हैं, सबस्ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम था ना COA, वो एंजाइम ने रिप्लेस कर दिया था। एक एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं सिस आइसोनाइटिक एसिड, वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम स्ट्रिप कर लेता है COA को फ्रॉम एसिटाइल कोए। तो यहाँ पे आपको एसिटाइल कोए नजर नहीं आ रहा होगा, वो यहाँ पे काम होता है। ये क्या करता है, ये अपने पास उस फ्रेगमेंट को रख लेता है और एसिटाइल का रिएक्ट करवा देता है ऑक्सैलो एसीटेट से, जो फॉर्म करता है 6 कार्बन कंपाउंड द साइट्रिक एसिड। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये जो सुक्सिनाइल को ए था ना, वो वापस से यहाँ पे ऐड होता है, एंजाइम 4 कार्बन कंपाउंड है, वो एंजाइम सुक्सिनाइल को ए के साथ कंबाइन होता है, फिर फॉर्मेशन करता है सुक्सिनाइल को ए की। ये सुक्सिनाइल को ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन हो रही होती है नेक्स्ट स्टेप में। इसमें क्या होता है कि जो COA है ना, ये रिप्लेस हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप से, COA रिप्लेस हो गया फॉस्फेट ग्रुप से, और देन फिर ट्रांसफर हुआ गुआनाइन डाइफॉस्फेट में। डाइफॉस्फेट मतलब इसके बाद 2 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट ग्रुप सुक्सिनाइल को ए से रिप्लेस हो गया, गुआनाइन डाइफॉस्फेट ने एक अपना फॉस्फेट ग्रुप को गेन किया और फॉर्मेशन कर दी गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट की। गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट ने अपना फॉस्फेट ग्रुप ADP को दिया और एडेनाइन डाइफॉस्फेट बन गया ATP। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ATP की, इसलिए इसको कहते हैं फॉस्फोफोराइलेशन। और ये फॉस्फोफोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि किसी और मॉलिक्यूल से वो फॉस्फेट ग्रुप लिया गया है, ये इसका अपना नहीं है, किसी और से इसने गेन किया है। ATP की फॉर्मेशन हुई, वो सुक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया, सुक्सिनेट के बाद फॉर्मेट की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेट की फॉर्मेशन होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन ही था, लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जैसे NADH की रिडक्शन हो रही थी, H ऐड हो रहा था और वो फिर फॉर्मेशन कर रहा था NADH2 की, यहाँ पे वैसे ही FAD की रिडक्शन होगी और FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन। अब फॉर्मेलेट में ना एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और देन फिर फॉर्मेशन होती है मेलेट की, जो 4 कार्बन कंपाउंड ही है, और मेलेट से फिर NADH वापस से रिड्यूस होता है, उसकी रिडक्शन हो रही होती है, मेलेट खुद ऑक्सीडाइज होगा, एंड देन फिर ऑक्सैलो एसीटेट जो आपके पास पहले से प्रोडक्ट था जिससे एडिशन होती है एसिटाइल को एक ही, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होती है क्रेब्स साइकिल, होती है साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। कैन आई कीप सेलिंग शूज फॉर माई ओन। सो साइट्रेट बनता है, देन उसका आइसोमर होता है आइसोसाइट्रेट, देन फिर फॉर्मेशन होती है 5 कार्बन की अल्फा कीटोग्लिसरेट। अल्फा कीटोग्लिसरेट से सुक्सिनाइल को ए फॉर्मेशन हो रही होती है और ये भी 4 कार्बन होता है। देन क्या होता है, सुक्सिनेट होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन यहाँ पे होती है, ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है,
GTP गोनाइन डाइफॉस्फेट कोए फॉस्फेट ग्रुप से रिप्लेस हो गया है, ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये फिर देन फॉर्मेशन करता है लाइक देता है ATP को अपना फॉस्फेट ग्रुप और ATP बन जाता है। देन फिर सुक्सिनेट की फॉर्मेशन तो हो गई, सुक्सिनेट फॉर्मेशन से फॉर्मेट होता है, यहाँ पे फॉर्मेट की फॉर्मेशन हो रही है तो FADU रिड्यूस हो जाता है, उसमें 2 H ऐड हो रहे होते हैं, वो फॉर्मेशन हो जाती है FA2H2 की। देन फिर आपको बस ये याद रखना है कि मेलेट की फॉर्मेशन होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, लाइक आप देख सकते हैं कि 2 दफ़ा वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट में ऐड हो रहा था और एक वापस से रिप्लेस हो रहा था, देन फिर आइसोमर की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे भी एक ऐड हो रहा होता है, देन फिर मेलेट की फॉर्मेशन होती है। अब बस ये प्रोडक्ट याद रखना है कि आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, भी आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज होता है 6 कार्बन C6H12O6 और पायरुवेट होता है 3 कार्बन, तो यहाँ पे 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है एक ग्लाइकोलाइसिस में, तो जब 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन हो रही है तो क्रेब्स साइकिल भी 2 दफ़ा होंगे फॉर 1 ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल 2 दफ़ा होंगी फॉर 1 ग्लूकोज, सो दैट्स वाई ये आप जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, अभी की जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है एज अ रिजल्ट 1 ATP की फॉर्मेशन होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन से, 3 NADPH2 की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक NADH2 की फॉर्मेशन, यहाँ पे एक की, एंड देन मेलेट से जब ऑक्सिलो एसीटेट बन रहा है और 1 FADH2 बनता है, फॉर्मेट जब सेक्सोनाइल को से फॉर्मेट बन रहा है, तो ये होती है फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट 1 बन रहा होता है, बट ये 1 साइकिल की बात हो रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 2 क्रेब्स साइकिल, सो दैट्स वाई इसका डबल कर लें, डबल कर लेंगे मतलब कि 6 NADH2 की फॉर्मेशन हो रही है पूरे 1 ग्लूकोज के लिए, सही है, 2 FADH2 बन रहा है क्योंकि एक साइकिल में एक FADH2 बन रहा था और 2 ATP की फॉर्मेशन हो रही है बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन। और आपने एक और ये भी याद रखिएगा कि 1 NADH2 से हमेशा हमें 3 ATP मिल रहे होते हैं और 1 FADH2 से हमेशा हमें 2 ATP मिल रहे होते हैं, तो ये कभी कभी MCQs पूछ लेते हैं हमेशा MDCAT और बोर्ड एग्जाम्स में MCQs ऐसे ही आते हैं कि क्या प्रोडक्ट होता है, तो 1 ATP हो रहा होता है एक साइकिल में जबकि 1 ग्लूकोज के लिए 2 साइकिल रिक्वायर्ड होती हैं, सो यहाँ पे ये डबल हो जाता है, ये MCQs पूछ लेते हैं। बाकी डिकार्बोक्सिलेशन पूछ लेते हैं कि 2 दफ़ा डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ पे ये 4 होगा और बाकी 2 दफ़ा हो रही होती है, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लिसरेट बनता है और अल्फा कीटोग्लिसरेट से सेलिंग बन रहा होता है, लाइक्सोक्सिनाइल कोए बन रहा होता है, तो बस आपने बस ये याद रखना है कि 2 दफ़ा डिकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिक्वायर होती है 2 क्रेब्स साइकिल, उसमें सबसे पहले पायरुवेट एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं एंटर हो जाएगा, उसको पहले ऑक्सीडेशन होगी उसकी और वो कन्वर्ट होगा 2C2 कार्बन में जिसका नाम है एसिटाइल कोए एंजाइम स्ट्रिप कर लेगा अपने पास रख लेगा, जो आगे जाके सक्सिनाइल के साथ जब रिएक्शन हो रहा होगा तो वो फिर कोए की फॉर्मेशन होगी, बस आपने ये याद रखना है। बाकी फॉर्मूला याद रखते हैं, पायरुवेट का CH3C डबल बॉन्ड OCOOH पायरुविक एसिड है ना, तो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो COOH हो जाएगा, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, CO2 ग्रुप निकल गया, ऐसे इसको दिखाते हैं। पर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें इतना सही लिखा हुआ था इसलिए इसको ट्रिकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैनो एसीटेट के साथ जब फॉर्मेशन होती है पायरोएसिटाइल कोए की, देन फिर आइसोसाइट्रेट लाइक साइट्रेट की फॉर्मेशन होती है और देन उसका आइसोमर बनता है आइसोसाइट्रेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।